अब बचने के लिए ये बोलता है कि मैं 24 के हाँ शुक्रवार को ऑर्डर दिया था। ये जो शुक्रवार 10-12 दिन हो गए 24 तक है, जिसमें कि जब तक ये चालान नहीं भरे जाएंगे, जब तक गाड़ी पासिंग नहीं होगी, मतलब फेंक दिया। ये मेरा एक साधु का जमाई है, एक मेरा साधु का, दोनों ने मिलकर जिसका नाम ले रहे हैं। उसके अलावा एक गाड़ी भी धोखे से बोल दो। ये परमाणु जो काले कोर्ट के अंदर फ्रॉड काम करता है, लोगों को झांसा देता है और लोगों को डराता धमकाता है। अब बचने के लिए ये बोलता है कि मैं 24 के अंदर काम करता हूँ, जिसके अंदर इसके घर की जांच करी जाए। और ये नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं हूँ इस वक्त लोनी के अंदर, गाजियाबाद के अंदर ये एरिया आता है, रामा पार्क के नाम से ये मशहूर है। और यहाँ पे एक मामला ऐसा निकल के आया है कि एक साफ छवि का व्यक्ति, जो ईमानदार व्यक्ति है, मेहनत करने वाला व्यक्ति है, उसको उसके किसी खास दोस्त ने ऐसा फंसाया कि पिछले 2 साल से हारसमेंट से की ज़िंदगी जी रहा है, डिप्रेशन में भी चल रहा है, यहाँ तक कि उसको हार्ट अटैक भी आया। और आज जाके उसने एक बाजी जीती है, एक कहते ना एक जंग जीत ली और अपनी गाड़ी को छुड़वाया। पूरी स्टोरी जानने की कोशिश करते कि गाड़ी छुट के आई है, इस गाड़ी के साथ ऐसा हुआ क्या था जिस पे इतना पंगा बना हुआ था और ये परेशान घूम रहे थे। थोड़ा सा डिटेल दीजिए, अपने बारे में बताइए। मेरा नाम हीरा सिंह है, ये मेरी गाड़ी है और ये मेरा दोस्त था परमाणु, जिसे मेरा साधु का जमाई भी और मेरा बचपन का दोस्त भी था। तो मैंने ये गाड़ी चलाने को दी थी राम पार्क से ही, और राम पार्क से ले जाने के बाद में इसकी गाड़ी की 2 किस्तें टूट गई थी, और किस्त टूटने के बाद में इस परमाणु ने किसी और के हवाले गाड़ी कर दी। उस बंदे ने, उसको मैं जानता हूँ, इसमें संजय भाई लिखा हुआ है, उस बंदे ने क्या करा, अपनी मेरी गाड़ी पर उसने अपना कब्जा कर लिया, जिस पे ये संजय भाई है और इस पे ये फ़ोन नंबर भी लिखे हुए हैं। और ये गाड़ी मेरी गाड़ी के एक्सीडेंट में दिखाई गई है, तो इस गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं हुआ है। इसकी डेट बता रहे हैं कि 26/6/2022 है, 26/6/2022 नहीं है, इस पे डेट है 16/6/2022, और जिसमें ये गाड़ी नंबर भी गलत लिख रखा है। देखो 2 का 1 बना रखा है, देखिए जरा दिखाइए कोर्ट से, 2 का 1 बना रखा है, जिसमें कि 16/6/2022 है, जिसमें कि दे रखा है 16/61/2022। ये ऐसे से मतलब कारनामे किए हैं। DL बनल AD 4519 बना रखा है, जिसमें कि मेरा गाड़ी नंबर 4517 है। और इधर आके देखिए, जिससे कि अगर मान लो गाड़ी से अगर टक्कर होती है, अगर गाड़ी से टक्कर होती है तो गाड़ी पे यहाँ थोड़ा खरोच आएंगी, लेकिन खरोच नहीं। जिसमें कि जिसने केस बनाया है, जो भी SI था, उसने हथौड़ा मारकर और यहाँ हथौड़ा मारकर FIR बनाई है, जिसकी डेट है 16/6/2022, जिसमें कि 2 का 1 का 2 बना रखा है। गौर से देख लीजिए, 2 का 1 बना रखा है। तो 16 है 26 बना रखा है। हाँ 16 का 26 बना रखा है, देख लीजिए डेट सामने लेकर के आई है। ये 466 क्या, ये 466 FIR बनाई है मेरी। हाँ, जिसमें कि ये 2 का 1 बना रखा है, यहाँ भी 2 का 1 का 2 बना रखा है, और यहाँ भी कई जगह बना रखा है। और यहाँ हथौड़ा मारकर ये दिखा दिया है कि इस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कि इस गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं हुआ है, क्योंकि ये गाड़ी छीनने की कोशिश करी, लेकिन कोर्ट ने मुझे जमानत दी और कोर्ट से छुटकर ये गाड़ी आई है। और जिसका नाम है परमाणु, आपको शुक्रवार का ऑर्डर मिला था, गाड़ी मिलेगा, सोमवार को मिली है गाड़ी। हाँ शुक्रवार को ऑर्डर दिया था। ये जो शुक्रवार 10-12 दिन हो गए, शुक्रवार को ऑर्डर दिया कोर्ट ने, और जिसमें कि थाने के मैं चक्कर काट के परेशान हो गया। प्रशासन मेरे साथ, अशोक विहार थाने का प्रशासन ने मेरे साथ ऐसा करा, जब गाड़ी नहीं दी तो मेरे को वकील साहब को बुलाना पड़ा, जिसमें कि वकील साहब ने 2 घंटे मेरे साथ, बेचारों ने अच्छे बर्ताव से उन्होंने गाड़ी मेरी छुटवाई। उन्होंने, वकील साहब ने मेरी बहुत मदद करी, और वकील साहब बहुत बढ़िया निकले मेरे साथ। मतलब मेरे जो भी केस उन्होंने करा, बहुत अच्छा। ये हरियाणा यूपी दिल्ली यूपी हरियाणा, हाँ ये हरियाणा यूपी दिल्ली चलती थी गाड़ी मेरी। और ये जो नंबर दिए हैं ये संजय के ही हैं, संजय भाई के नंबर बता दे। संजय भाई को मैं जहाँ तक देखा नहीं ना, मैं जानता हूँ। और जिसमें कि परमाणु ने उसको गाड़ी आपने संजय को दी थी या परमानंद, जो आप नाम बता रहे हो? परमानंद मेरे साधु का जमाई है, मेरा बचपन का दोस्त भी है, सन 80 का दोस्त है। और संजय के पास कैसे पहुंची? ये परमानंद ने उसको संजय का हवाले कर दी, पता नहीं कितने में करी, लाख में करी, 2 लाख में करी, मुझे पता नहीं है। आपने पूछा था उनसे? हाँ मैंने परमानंद से पूछा, तो कह रहा हूँ गाड़ी तुम्हारी चल रही है, जिसमें कि चल रही है गाड़ी। एक लिख कर भी गया परमानंद टोनी का सिटी थाने के अंदर, ये लिखा है, ये लिख के गया है 16/6/2023 को। हाँ 17/6/2023 को परमानंद टोनी का थाने में लिखकर भी चला गया, जिसके गवाह भी हैं राजेश कुमार और समीम भी हैं। और इसके बाद में जो मेरे साथ घटना घटी है, मेरे को परमानंद ने अपने घर बुलाकर 14/4/2023 के अंदर पिस्टल दिखाकर कागजों पे साइन करवाए। आपने एफआईआर नहीं कराया उस टाइम? FIR उसने क्या करा कि 2 हाँ पिस्टल दिखाई थी, 2 बदमाश मेरे पीछे लगा दिए थे, जिसमें कि
केशवपुर थाने के पास में परिवार अपार्टमेंट है, वहाँ में खड़ा हुआ, कह लगा यहाँ से बक्कर सीधा केशवपुर मेट्रो पर जाइए। आप गए थे, आपको पिस्टल लगाई थी तो आपने पुलिस की मदद नहीं ली? नहीं, उसके बदमाश भी मेरे साथ थे, मतलब बदमाश 200 बात नहीं ली जब छोड़ दिया? नहीं, बोले अगर किसी के कहीं जाओगे, थाने वाने में जाओगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इसलिए मैं वहाँ डर के बिल्कुल वहाँ से निकलना चाहता, मैं बचकर वहाँ से आया। आप परमानेंट बोल रहे हो, आपने उसके खिलाफ FIR करा दी? FIR फिर यहाँ वहाँ से निकल के मैं आया तो ये तुम्हारे गाजियाबाद के अंदर, हमारे लोनी के अंदर, टोनी का थाने के अंदर गए, उन्होंने मेरी सहायता करी। और ये तुम्हारे DIG साहब है राजनगर गाजियाबाद के, उन्होंने मेरी पूरी मदद करी, पूरी हेल्प दी मेरे लिए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, परमानंद के खिलाफ आपने एक्शन क्या लिया अभी तक? ये एक्शन क्या, ये लिखकर FIR कराई है थाने में उसके खिलाफ? हाँ, FIR नहीं कराई है, वो सीधे DIG ने, मैंने बता दिया जाके, DIG साहब ने टोकन दिए, 6 टोकन मेरे मिले, उसको गिरफ्तारी के मिले। उन्होंने कहा कि मैं रीगल नोटिस मुझे भेजो, मैं रीगल नोटिस के द्वारा आऊँगा। तो वहाँ से ACP साहब के दफ्तर से रीगल नोटिस गया, उसने बदल नोटिस आपके पास? नहीं, कोई कॉपी मेरे पास नहीं है। उन्होंने ACP दफ्तर से ये बोला कि मैं रीगल नोटिस भेज दिया परमानंद को, और वो वकील के द्वारा ही आएगा। तो प्रूफ कोई तो होगा, प्रूफ का ACP ने लीगल नोटिस भेजा उनके खिलाफ, कुछ तो आपको रिकॉर्ड में दिया होगा ना? नहीं, मेरे पास तो कैसे यकीन करे आपके बात? मेरे पास तो सिर्फ उनके सबूत रखे हैं, सबूत हैं, DIG साहब के टोकन रखे मेरे पास। ये टोकन रखे, फोन का फोन मंगा। और आगे बढ़, इधर आ, आप बताते रहो। ये जो डॉक्यूमेंट जो गाड़ी में निकले, क्या डॉक्यूमेंट है? ये जो गाड़ी में निकले हैं, ये चालान है जी, सबूत है। ये गाड़ी में से उतर, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमें फांसा गया, झूठो हमारे केस बनाए गए हैं और हमें फांस दिया बुरी तरह से। हम इसमें से लिख, किसके नाम से डॉक्यूमेंट है? ये डॉक्यूमेंट है आपके, ये है जी तुम्हारा गौतम कुमार। ये, हाँ, गौतम कुमार है, ये पिता का नाम है सुनील कुमार। ये गाड़ी में से निकले हैं सुनील कुमार, हाँ। ये आधार कार्ड निकला हुआ है, और ये है आपका जी, हाँ, और ये है जी सुनील झा। ये गाड़ी में सबूत निकले हैं, सुनील झा, सुनील गौतम, हाँ। ये सब गाड़ी में। और ये चालान निकला गाड़ी के अंदर, जिसमें है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। और ये इसका नाम है जी, इसका नाम है जी, ये आपका, ये नाम है जी आपका, ये राय, ये चालान विजय कुमार के भी है जी, इसके बाद में गौरव के भी है जी, हाँ जी। इसका नाम है जी, ये आपके नाम से नहीं है ना? किसी नहीं, मेरे नाम से कोई चलान नहीं है। गाड़ी पर 1,30,000 का चलान है, मैं कहाँ से भरूंगा? और मैं गाड़ी क्या चलाऊंगा जिसमें गाड़ी की फिटनेस 3 जनवरी 2024 तक है, जिसमें कि जब तक ये चलान नहीं भरे जाएंगे, जब तक गाड़ी पासिंग नहीं होगी। और इसके बाद में जब परमानंद ने मुझे पिस्टल दिखाई अपने घर पर, तो उस टाइम मेरे दिमाग काम नहीं करा, जिसमें मेरे को अटैक पड़ा। हार्ट अटैक पड़ने के बाद में ये प्रकाश हॉस्पिटल जाकर पता कर लीजिए, जिसमें मेरा इलाज चल रहा। जिंदगी भर के लिए दवाई लिख दी उसने, ये गौर से दिखा। टेंशन में था आप उसके बाद? टेंशन कर दी पूरी की पूरी, ना सो पाया ना जग पाया, बिल्कुल रात दिन पागल की तरह मैं रहा, और बिल्कुल नींद नहीं आई। तो डॉक्टर ने मुझे इलाज कराया, तो जितना पैसा मेरा लग रहा, कर्ज पानी से जो भी मेरा इलाज चल रहा है, मेरी घरवाली इलाज करा रही, कर्ज पानी से करा, कैसे भी कराया। मैं अब आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अब आप एक्शन क्या लोगे? आपने कई बार परमानेंट का नाम लिया, आपने उसका दोस्त भी था, आपका मतलब पारिवारिक नाता भी था, उन्होंने आपको धोखा दिया। मैं जानना चाहता हूँ, आपने उसके खिलाफ अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? एक्शन हम लेना चाहते हैं, पता नहीं क्या करता। वो वकील से बात करा था कि ये कौन सा वकील है जिसमें कि परमानंद के खिलाफ इतने सबूत हैं, जिसमें कि अपने भाई से मर्डर कराता है, और जिसमें कि उसकी माँ चली गई, माँ क्यों गई? इन बातों पे लोग यकीन नहीं करेंगे। हम ये जानना चाहते हैं, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? FIR करानी चाहिए, या वकील की मदद लेके नोटिस भिजवाना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए ना। जब परमानंद ने और प्रशासन का जो अधिकारी हैं, तुम्हारे देवेंद्र SI और परमानंद ने मिलकर 14/4/2023 पर केशवपुर मेट्रो पर साइन कराए मेरे से, और परमानंद 200 मीटर पर बदमाश खड़े करके मेरे साइन करा लिए, तो ये प्रशासन ही जब ऐसा कर रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ बताइए? फिर मेरी चलेगी कहाँ? जब 3 थाने का मालिक SI देवेंद्र सिंह और परमानंद ने दोनों ने मिलकर साइन कराए, और जिसमें कि मुझे फरार घोषित करा कि एक ऐसा ही बोलता, रिकॉर्डिंग मेरे पास है फोन में, अभी सुनवा दूंगा, कहला कि तुम 1 साल से फरार थे, जिसमें कि परमानंद 3 साल से मुझे छोड़ कर गया है। ये 3 साल से छोड़ गया है, मैं आपको पूरा पक्का दिखाऊंगा। ये राजेश जगह है, ये देखो पूरा प्रूफ है, आप फोन करके पूछ सकते हैं, कहो तो मैं यहाँ बुला दूंगा, अगर ड्यूटी पे नहीं होंगे तो ड्यूटी आ जाएंगे। और भी सबूत हैं, जिसमें कि राम पार्क के जो लोग हैं, ये उन्होंने पूरे, ये राम पार्क के जो यहाँ मैं रह रहा हूँ 3 साल से, उन्होंने कहा, बता दिया कि 28/3/2021 से हीरा सिंह यहाँ रह रहा है, जूते चप्पल बेचकर अपने बच्चों को गुजारा कर रहा, दाल रोटी कमा रहा हूँ, गली गली में अपने फेरी कर गुजारा कर रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे बुरी तरह से फांस दिया, आपको फरार घोषित कर दिया। फरार घोषित कर जो राम पार्क के लोग मुझे स्कैन करके बोल दिया, फोन नंबर भी लिख दिए। राम पार्क वालों ने आपकी बहुत मदद की, सबका चैनल और फोन नंबर है, देखो वो कोर्ट में भी जाने के लिए तैयार हैं। और जिसमें कि परमानंद ने
थाने के अंदर, टोनी का थाने के अंदर कहा था कि 3 लाख रुपए ये मैंने अपने साडू से कर्जा लिया था, जिसमें कि मेरे 3 लाख रुपए कर्जा लेने के बाद वो मैं यहाँ पर 3 साल से रह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ये किसी ने नहीं पूछा प्रशासन ने कि हीरा सिंह के साथ में क्या हुआ, क्योंकि मेरे पड़ोसी के साथ झगड़ा हुआ था इस गाड़ी के पीछे, क्योंकि मलबे के पीछे आपका मकान भी है एक हाँ मकान था नांगलोई के अंदर, जिसमें कि मेरा साडू और परमानंद ने दोनों ने मतलब बेच दिया। ये मेरा एक साडू का जमाई है, एक मेरा साडू था, दोनों ने मिलकर मेरे को फरार घोषित करके मकान बेच के चले गए और मेरा सामान निकाल कर चले गए। जिसमें कि मेरे मकान के सामने प्रदीप है, प्रदीप शर्मा है, उसने वीडियो बनाई है ताला तोड़ने की भी, उसका वीडियो रखी है, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, सारे सबूत मैं इकट्ठे करके बैठा हुआ हूँ। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए और परमानंद को जेल भेजना चाहिए और कोर्ट से मैं गुहार लगाऊंगा और दिल्ली डीसीपी ऑफिस अमित शाह जी और योगी से प्रार्थना करता हूँ कि परमानंद को जेल भेजने की तैयारी करी जाए और उसके मोबाइल फोन और लैपटॉप कब्जे में करे जाए। जिन के साथ में यौन शोषण करा है, जिन के साथ में इसने लड़की बेची है और इसने अपने साले की 4 शादी कराई है, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। मैं यही गुहार लगाता हूँ कोर्ट से भी और दिल्ली पुलिस से भी। आप कोर्ट पहुंचे अभी तक? हाँ कोर्ट में चल रहा हूँ और मेरा वकील इंतजार देख रहा है कि मैं इसके साथ अब जो करना करूंगा, मैं करवाऊंगा जो भी करवाना। परमानंद के खिलाफ FIR कराने जा रहे हो? नहीं, FIR में कोर्ट से कराऊंगा जो भी कराना। हाँ ये कब्जे में नहीं आता, लोगों को धोखा देता, झांसा देता है और काला कोट पहन के लोगों को पता नहीं कितने मल्याना मेरठ पता नहीं कितने लोगों को इन्होंने बर्बाद कर दिया। तो ये थे हीरा लाल जी जो और ये देखो रामा पार्क में रहते हैं। एक ये रहा परमानंद का, देखो मेरी गाड़ी इसने किसके हवाले करी है, एफिडेविट मेरे पास नहीं रखा हुआ है, ये भी उससे छीन कर लाया, जिसमें कि मेरे साडू की लड़की उसने दिखाया, उससे मेरी घरवाली ने ले लिया। तो ये थे हीरा लाल जी जो काफ़ी परेशान है, पिछले 2 साल से परेशान चल रहे हैं। इनका मकान भी इनके दोस्त ने धोखे से ले लिया, जिसका नाम ले रहे हैं। उसके अलावा एक गाड़ी भी धोखे से वो लेके चला गया था। अब ये थाने से तो गाड़ी छुड़वा के लिया है वकील की मदद लेके। उसके बाद अब ये कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट के द्वारा आगे न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और अपने अधिकार दोबारा से प्राप्त करेंगे। तो मैं परमानंद क्या बोल गया था बता दो यार। 3 लाख रुपए मैंने बोला था ना, 3 लाख रुपए में मकान हमने ले लिया। मैंने 3 लाख रुपए कर्जा लिया था और मैं 3 साल में उन्होंने मेरे साडू ने पूछा भी नहीं परमानंद से कि मेरा साडू कहाँ है, उसने बताया नहीं। साडू ने मिलकर और परमानंद मिलकर मेरा मकान बेचकर चले गए। और मकान कहाँ पे? नांगलोई के अंदर था, IG कॉलोनी के सामने फेस 3 के अंदर, मुंडका के अंदर। तो ये थे हीरा लाल जी जो काफ़ी परेशान चल रहे, पिछले 2 साल से न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक न्याय की लड़ाई तो जीत चुके हैं, जिसमें इनकी गाड़ी थी, गाड़ी इन्होंने वापस ले ली है वकील की मदद से, कोर्ट की मदद से। लेकिन थाने से गाड़ी छूटने में भी कम से कम 3 दिन का समय लगा था। कोर्ट की अवहेलना थाने के द्वारा की गई। शुक्रवार को ऑर्डर मिले और सोमवार को गाड़ी छूटी। जब वकील थाने के अंदर गया और गाड़ी इनके हैंडओवर की है। और उसके बाद ऐसा ये वहाँ के माल खाने के इंचार्ज थे, माल खाने का इंचार्ज बोलता कि मेरी बगैर गाड़ी कैसे छूट जाएगी। माल खाने के इंचार्ज थे, उनसे कहा था वकील ने कि गाड़ी का ऑर्डर शुक्रवार को मिले हुए और सोमवार को गाड़ी क्या छोड़ रहे। तो उनकी बहस हुई, वकील साहब ने बिल्कुल न्याय से गाड़ी छुटवाई। तो इसके बाद पुलिस वाला कोई नजर नहीं आया, जिसने कि मेरी फोटो गाड़ी की और मेरी खींची, उसने साइन करवाए, उसने सारे काम करवाए। कोई प्रशासन का आदमी ने मेरे से काम नहीं कराया वहाँ पर, ना प्रशासन का आदमी दिखाई दिया वहाँ पर। तो ये परेशान चले। अगर कोई व्यक्ति इनकी हेल्प करना चाहता है तो आगे आकर इनकी मदद कर सकता है। रामा पार्क में रहते हैं, काफ़ी परेशान है और चप्पल बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं, मजदूरी करके गुजारा कर रहे हैं। यहाँ तक कि इनके ऊपर कर्जा भी हो चुका है और यहाँ अब जो वकीलों की फीस भी इन पे बड़ी मुश्किल से अरेंज कर पाते हैं और अपना काम चला रहे। तो मैं विजय कुमार पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को लोगों तक जरूर पहुँचाए ताकि इस कहानी के बारे में लोगों को पता लगे कि एक शरीफ आदमी को, एक ईमानदार आदमी को, एक मेहनती आदमी को एक गलत आदमी किस तरह से फंसाता है और उसको किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ता है।